ये है कि चीन ये कहता है कि अग्नि 5 हम इस्तेमाल करेंगे। अग्नि 5 ये है कि उसकी जो हद है वो 5000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर तक है। तो जो चीन सरहद पार करके अमेरिका की तरफ जाती है, और जो अग्नि 6 है वो 10,000 से 15,000 तक की है। तो अब उस सूरत हाल में वो चीन भी हमले उसमें, अमेरिका भी उसमें हमले में आ रहा है। और अमेरिका जो इंडिया के जो दानिश्वर है ये बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास ये सलाहियत मौजूद है कि अमेरिका की हम परवाह नहीं करते हैं, हम रूस की परवाह नहीं करते हैं, हम जैसे चाहेंगे ऐसा खरीदेंगे और हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। लेकिन हम ये समझते हैं कि इंडिया इसके लिए तैयार नहीं है। और इंडिया के पास जो तैयारी है वो सिर्फ जो है वो 4 प्लेटफार्मों की है, 4 डोमेन की है। 2 डोमेन उनके पास गायब है अक्सर अभी तक जी, जिसका मज़ारा अभी नहीं कर सके हैं, उसका जवाब अभी नहीं दे सके हैं। दूसरी ये है कि उनके अंदर रब्त नहीं है, उनका मोराल बहुत डाउन है, उनके पास असले की कमी है, उनके पास जो है कपड़ों की कमी है, वो हाई आल्टीट्यूड पर नहीं लड़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी खामियाँ हैं, जो अभी आहिस्ता आहिस्ता अगर जिस वक्त मोदी ये समझता है क्योंकि वो एटमी जंग नहीं हो सकती, मोदी ये समझता है कि वो अमेरिका को अच्छा दे जाएगा और अमेरिका चाहता है कि वो उसको फंसाए किसी सूरत में। तो अब जो सूरत हाल है वो संगीन है इंडिया के लिए, और हम समझते हैं कि ये हमारे लिए भी अच्छा मौका है कि इंडिया इसी सूरत हाल में रहे तो हमारे लिए कामयाबी की दलील है। जी। अच्छा जी, आप चलिए दूसरे प्रोग्राम। तो देखा दोस्तों आपने, आपको इन मुंगेरी चाचा की बात भले ही कॉमेडियन लग रही होगी, हालांकि ये बातें बड़ी हंसी मजाक वाली कर रहा है, लेकिन जब से अग्नि 5 का मर्व का टेस्ट बिल्कुल सफल रहा है तब से पाकिस्तान के तो परखच्चे उड़ चुके हैं, क्योंकि एक साथ 10 जगहों पे स्ट्राइक होगी उसके अगर होगी तो। और तब से चाइना के भी होश उड़े हुए हैं, और तब से चाइना के भी टोन पूरी तरह से बदल चुके हैं। दोस्तों इस मुंगेरी लाल चाचा का नाम असल में नुसरत मिर्ज़ा है, और ये एंटी इंडिया हेट्रेड के लिए जाना जाता है। बातें तो ये बिना सर पैर की करता है, लेकिन ये वहाँ का सीनियर पत्रकार है। और आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इस मुंगेरी लाल को भूतपूर्व सरकारों में आसानी से वीज़ा मिल जाता था। इसने ये बात खुद ने कन्फेस करी है, और ये आसानी से वीज़ा लेके भारत की सेंसिटिव जगह पे घूम आता था और उनके फ़ोटोग्राफ्स भी ले लेता था, जैसे सिक्किम के, लद्दाख के, अरुणाचल प्रदेश के। और ये सारे फ़ोटोग्राफ्स लेके ये आईएसआई को दे देता था, और आईएसआई वो फ़ोटोग्राफ चाइनीज़ एम्बेसी को दे देती थी। तो ये हालत है हमारे सिक्योरिटी के पिछली सरकारों में।